नमस्कार प्यारे दोस्तों। रामायण की कथा सबके यादों में बसी है और साथ ही रामायण का हर किरदार भी, जिनमें से एक है शूर्पणखा का किरदार, जिसके नाक और कान को लक्ष्मण जी ने काट दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी जिसे एक श्राप ने राक्षसी बना दिया था। आखिर शूर्पणखा का क्या हुआ था रावण की मृत्यु के बाद? चलिए आज शूर्पणखा के बारे में कुछ ऐसी ही अनसुनी बातों को जानते हैं। तो आपको बता दें, शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी और लंका नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा गया। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विधु विहवा के साथ हुआ था। पूरी दुनिया को जीतने निकले रावण ने युद्ध में दानवराज विधु विहवा को भी मार डाला था, जिससे शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। एक मान्यता ये भी है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विधु विहवा विष्णु जी का भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर जो कि दूषण के साथ दंडकारण्य में रहता था, ये वहीं पर जाकर रहने लगी। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित हुई शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई, तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा, तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया और फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। कहा जाता है कि शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्रा नामक ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देकर श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्व जन्म की याद आ गई। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की और प्रभु श्री राम के हाथों ही खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मरवा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ये भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। कहा तो ये भी जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए थे और कहा गया था कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके अप्सरा का रूप दे देंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये शूर्पणखा की कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो कृपया इस नए नवेले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल बिल्कुल नया है और आप इसे इसी तरीके से प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।